अब देखें कि अभी ये खबर अभी जिस तरह चली है और उन्होंने कहा एक नया कंसेप्ट लेके आए। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा। डीआरडीओ ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है और इस बार तो भारत ने न केवल इतिहास बनाया बल्कि ड्रोन से सफलतापूर्वक दाग दिया है मिसाइल। सब यहाँ पे सवाल ये बड़ा अहम है कि पहली बात ये कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है। इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है, हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है, ये चलती रहती है। अभी जो हमने बनाया है यूएवी प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स IAF conducting large scale military exercise in Rajasthan near Pakistan border। ये जो अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रेसिशन गाइडेड एनिमी स्ट्राइक जो मिसाइल्स है, जो हम यूएवी के द्वारा हम स्ट्राइक कर सकते हैं एनिमी पे, एक तरह से सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है भारत के अंदर। जय हिंद दोस्तों, गणतंत्र में आपका स्वागत है। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल ULPGM-V3 को डेवलप कर लिया है, जिसका परीक्षण DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया गया, जो सफल रहा। यह मिसाइल युद्ध के दौरान मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है, क्योंकि यह UAV से दागा जा सकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और मिसाइल के डेवलप करने वाले सभी टीमों को बधाई दिया है और उन्होंने बोला है कि भारत का रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता है। इस मिसाइल की वेट लगभग 12.5 किलोग्राम है। दिन तथा रात दोनों में ऑपरेशन के दौरान दुश्मन देशों के ठिकानों में पूरे प्रिसीजन के साथ अटैक करने में सक्षम है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस है, यानी कि अगर मिसाइल एक बार फायर हो गया तो खुद से लक्ष्य को खोजकर भेजने में सक्षम है। भारत को इस मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद पूरा पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस मिसाइल को लेकर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। इंडियन एयरफोर्स IAF कंडक्टिंग लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान नियर पाकिस्तान बॉर्डर। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भारत के एयरफोर्स की ये ड्रिल्स पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब की जा रही हैं। अब देखें कि ऐसे सिनेरियो में जब अभी कुछ दिन पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच एक 4 दिन की जंग हो चुकी है या जंग का ट्रेलर चल चुका है, ऐसी सिचुएशन में जब दोनों में से कोई कंट्री भी ड्रिल्स करेगा, अगर सिर्फ ड्रिल्स भी करेगा, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेगा, तो तब भी बात होगी, ना कि ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, तो बात तो होगी। अच्छा जी, अब राजस्थान में पहले भी एक दफ़ा ड्रिल्स हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, लेकिन वो सिर्फ भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ही नहीं की गई थी। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की तरफ से भी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, मशकें जारी थी, मशकें हो रही थी उसमें, बल्कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भी कोई एक्सरसाइज की थी। अच्छा, उस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडिया ने एक्सरसाइज की थी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज की जा रही थी, ड्रिल्स हुई थी। तो उसके फ़ौरन बाद हमने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अच्छा, उससे अगर आप और भी पीछे चले जाएं, आप बालाकोट तक भी पहुंचे, तो बालाकोट की स्ट्राइक से पहले भी इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स की थी। तो इसलिए अब ये बात की जा रही है कि क्या ये किसी नए अटैक की तैयारी की जा रही है या क्या पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक और हमला हो सकता है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ इसको लें कि भाई अगर ड्रिल्स की जा रही हैं, तो ये एक, आप जब पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि
जब जब भी कोई ड्रिल्स या बड़े इस तरह का एक्सरसाइजेज हुई हैं उसके बाद, यानी उसके हर दफ़ा तो नहीं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमला कोई हुआ है उससे पहले ड्रिल्स हुई हैं, तो फिर तो आपके लिए खदशा हो सकता है। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या बात है, इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज़ नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है, हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है, ये चलती रहती है। अभी जो हमने बनाया है यूएवी प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। देखिए इसका ये जो वर्जन है, ये 3rd वर्जन है, तो भारत इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा है और ये बताया जाता है कि इसके अंदर आप मिसाइल लगा दीजिए और ये इसकी जो टोटल वेट है वो 12.5 किलो की है और रात के समय ये कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर तक ये स्ट्राइक कर सकता है। दिन के समय ये 4 किलोमीटर दूर स्ट्राइक कर सकता है। इसमें इंफ्रारेड यूज किया जाता है, मतलब इंफ्रारेड अगर देखा जाए तो हीट सिग्नेचर यूज करके उस एरिया को उधर मिसाइल भेज के प्रेसिशन स्ट्राइक करता है जिसके आसपास में कोई सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो। और इसका यूसेज कहाँ पे हो सकता है, देखिए जैसे समझ लीजिए दुश्मन का टैंक आता रहता है तो वहां पे ये यूज किया जा सकता है, बंकर को बस्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, फिर प्रेसिशन टारगेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। समझ लीजिए अगर हमारे इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान का कोई शिप वॉरशिप आ जाता है तो आप इसको भेज दीजिए और वहां से जाके दूर से ही 4 किलोमीटर दूर ही आप उधर मिसाइल छोड़ दीजिए तो ये सीधा जाके वो उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक मैंने तरह से उदाहरण दिया है। इसमें क्या है, यूएवी होने से हमारे जो सोल्जर्स की जान है वो एक तरह से सुरक्षित होती जाती है। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हमारा भी नहीं होता और एनिमी में भी नहीं होता है। हमें प्रिसीजन गाइडेड इसके लिए किया जाता है कि हम परफेक्ट आदमी को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 22 मिनट में आपने देखा कि कैसे वी हैड स्ट्राइक 9 to 11 लोकेशन स्ट्राइक किया था। सिमिलर चीज इस बार आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम अगर हमको हाफिज सईद को उड़ाना है, अगर हमको मालूम पड़ जाएगा वो वहां पे है, हम अपना ड्रोन भेज देंगे और सीधा उधर जाके सिर्फ हाफिज सईद को उड़ाएगा। नेक्स्ट टाइम इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ तो जाएगा निशी, कि क्या मैं यही सवाल मैं जानना भी चाह रही थी फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये जो पूरा सिस्टम है ये इंडिया को एक टैक्टिकल एज दे सकता है इन मॉडर्न वॉरफेयर अगेंस्ट जैसे बॉर्डर है हमारा चाइना और पाकिस्तान का, उस पे? देखिए टैक्टिकल नहीं, सिग्निफिकेंट टेक्निकल और टैक्टिकल एज देने वाला है। अभी आपको मालूम है कि हमने नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के अंदर बताया जाता है, भारत ने तो डिनाई किया है, पर म्यांमार अल्फा ने इसको एक तरह से उसकी पुष्टि की है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।